हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, एक साथ बोलिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्त का स्वागत है। तो मैंने सुना जो भक्त लोग इस मंदिर में नियमित रूप से बहुत सारी सेवा में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आज का प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया है। तो कितने भक्त हैं इधर घर में आप नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप करते हैं? कितने भक्त हैं? ठीक है, बहुत सारे हैं। कितने भक्त आनंद में रहना चाहते हैं? बहुत, सबको आनंद जरूरत है। कितने भक्त को अभी तक कोई दुख नहीं मिला है जिंदगी में? हाथ उठाइए। मिला, वो नहीं मांगने से भी मिल जाता है। तो बताया गया है दुख का कारण क्या है कि इस भौतिक संसार दुख का ही संसार है। कोई लोग बोलते मेरे तो जिंदगी में कोई दुख नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं। तो एक बार एक युवा एक सन्यासी के पास आए मिलने के लिए, और वो युवा भगवत गीता के लेक्चर सुने थे इस्कॉन से, और उधर बताया गया था ये संसार दुखालयम है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इस जगह में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो उन्होंने बहुत आर्गुमेंट किया है, मेरे जिंदगी में तो कोई दुख नहीं है, गीता में जो लिखा है वो सही नहीं है, लगता है भगवान जो बताया वो सही नहीं है। तो महाराज ने बोला ठीक है, मैं आपको कृपा करता हूँ, आपको जिंदगी में दुख मिले। उसके बाद इतना दुख मिला उनको जिंदगी में, वो दौड़ के आए महाराज के चरण में गिर पड़े, महाराज गीता में जो बताया गया वो 100% सही है, तो मेरे को दीक्षा जरूरत है, मेरे को दीक्षा दीजिए। तो इस दुनिया में हम लोगों को दुख ही मिलता है, क्योंकि इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। इस दुनिया में मिलेगा क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो एक बार मैंने क्लास दे रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं बता रहा था ये सब दुख है। तो एक आदमी ने बोला ठीक है, जो जरा है, व्याधि है, मृत्यु है, वो दुख है, लेकिन जन्म कैसे दुख है? तो हम लोग तो हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, तो आप क्यों बोल रहे हैं जन्म दुख है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जन्म से पहले किधर रहते हैं? अब जानते हैं ना किधर रहते हैं? माँ के गर्भ में रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है क्या? एयर टाइट बैलून जैसा, बहुत दुख की जगह। और हम लोग कैसे रहते हैं? सिर नीचे, पैर ऊपर। किसको रखा जाता है ऐसा? आप लोग जानते हो। जो अपराध करते हैं उनको ऐसे ही रखते हैं। तो हम लोग माँ के गर्भ में है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ किए हैं हम लोग, इसलिए ऐसा स्थिति हम लोग को मिला है। तो जब जन्म होता है, उस जब गर्भ में हम लोग रहते हैं, इतना दुख मिलता है, तो हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे को इधर से निकाल दो। निकलने के बाद
सिर्फ आपकी सेवा ही मैं करूंगा। तो भगवान उनको निकाल देते हैं, और जब निकलते हैं इतना उनको कष्ट होता है। जो जन्म देती है और जो जन्म लेता है, दोनों ही क्या करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं। दो जो इससे जुड़ा हुआ है वो रोते हैं, लेकिन जो उनको देखते हैं उनको हैप्पी बर्थडे लगता है। और इतना कष्ट होता है, और निकलने के बाद इतना हम लोगों को रिसेप्शन मिलता है, तो हम लोग भूल जाते हैं हम लोग गर्भ में थे और क्या स्थिति थी। ये हमारा जिंदगी है। कब से चल रहा है? अनादि काल से चल रहा है। तो हम लोग इस दुनिया में दुखी हैं क्योंकि इस दुनिया में दुख ही मिलता है। और इस दुख का कारण क्या है? लोग जानते नहीं। वो लोग सोचते हैं मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। जो पढ़ाई करते हैं, जो रिजल्ट अच्छे नहीं होते दुखी हो जाते हैं। पढ़ाई खत्म के बाद नौकरी नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। नौकरी मिलने के बाद अच्छा नौकरी नहीं मिलता है, दुखी हो जाते हैं। नौकरी मिलने के बाद भी प्रमोशन नहीं होता है, इसलिए दुखी हो जाते हैं, है ना। उसके बाद नौकरी चला जाता है और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। शादी होने से पहले शादी नहीं होता है तो दुखी होते हैं, शादी के बाद ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा चलता रहता है। ये जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ दुख ही मिलता है। लेकिन इस दुख का कारण क्या है बताया गया है। एक सुंदर बांग्ला श्लोकों में बताया गया है। कृष्ण बोली से जी वनादि बहिर्मुख अतएव माया तरे दय संसार दुख। तो हम लोग इस दुनिया में दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए हैं। यही दुख का कारण है। लेकिन ये चीज लोगों को पता नहीं है, इसीलिए लोग आनंद के खोज में हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। रेगिस्तान में आप पानी का खोज करोगे तो मिलेगा पानी? नहीं मिलेगा। इसी तरह इस दुनिया में आनंद का खोज करोगे तो आनंद मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान से अलग हो गए। तो सुखी कैसे होंगे? भगवान से जुड़ जाएंगे, सिंपल है। तो हम लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन किधर से आनंद मिलेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। तीन चीज, सुख, शांति और आनंद, ये तीन चीज है, लेकिन हम लोग सोचते हैं सभी एक है। इंद्रिय के माध्यम से जो अनुभव हम लोग करते हैं उसको कहते हैं सुख। मन का जो अनुभव है उसको कहते हैं शांति। और आत्मा की जो अनुभूति है वो है आनंद। तो आनंद इस दुनिया का चीज नहीं है, क्योंकि आत्मा इस दुनिया का है नहीं। इसलिए आनंद प्राप्त करना है तो चिन्मय वस्तु के साथ संबंध बनाना चाहिए। तो आत्मा चिन्मय है, भगवान चिन्मय है, और भगवान के साथ आत्मा का संबंध चिन्मय। इसको कहते हैं जोगा। तो भगवान के साथ संबंध बनाना ही कृष्ण भावनामृत है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त का मतलब कुछ छोड़ना नहीं, भक्त का मतलब भगवान के साथ जोड़ना। अभी कलियुग में घर में रह के भी हम लोग भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। अलग युगों में भगवान के साथ जुड़ने के लिए घर छोड़ के जंगल में जाना पड़ता था, क्योंकि कलियुग में जंगल नहीं है, क्योंकि घर ही जंगल बन गया है, इसलिए जंगल जाने का कोई जरूरत नहीं है। घर में रह के ही हम लोग भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो जिस घर में भगवान केंद्र में रहता है उसको कहते हैं भवन। नाम सुना है? भवन। भ का मतलब भगवान। तो जिस घर में भगवान रहते हैं उसको कहते हैं भवन। और जिस घर में भगवान नहीं है, भ चला गया,
तो भवन से भ चला गया तो क्या बन जाएगा? वन। तो वन में कौन रहता है आप लोग को पता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन तब चालू होता है जब घर में भगवान रहते हैं। तो भगवान रहते हैं इसका मतलब क्या है? भगवान केंद्र में, इसका मतलब क्या है? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं गृहस्थ जीवन का लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना। तो भगवान को संतुष्ट करना ये जब जिंदगी का मकसद बनेगा, जो भी हम लोग करेंगे भगवान को संतुष्ट करने के लिए करेंगे, तो हम लोग समझेंगे अभी भगवान हमारे जिंदगी का केंद्र बन गया। जैसे माँ जो भी करती है किसके लिए करती है? संतान के लिए। इसलिए माँ के जीवन में उनका पुत्र और उनकी कन्या जो भी हो उसका जिंदगी का केंद्र है। उसी तरह जब हम लोग हमारी जिंदगी भगवान को केंद्र में रखे बिताएंगे तो उस जिंदगी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। इसीलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जेन तेन प्रकारेण हम लोगों को भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। वही चीज भगवान बताते हैं भगवत गीता में। भगवान बोलते हैं सबसे उच्च कोटि के लोग कौन हैं? जो 24 घंटा भगवान के चिंतन में रहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन सबको तो वो चीज करना संभव नहीं है। तो जो वो चीज नहीं कर पाएंगे उसको भगवान क्या बोल रहे? अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। अभ्यास जो हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, मंगलारती आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो भी हम लोग अभ्यास करते हैं। और कोई व्यक्ति वो भी नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं है, जो भी हो, इच्छा नहीं है, जो भी हो, बोलते हैं हम लोग का अभ्यास करने का कोई समय नहीं है। इसीलिए भगवान बोलते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान बोले उनके लिए कार्य कर, कर्म, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, जो भक्ति करते हैं उनके लिए सेवा करो, मंदिर बनाओ, जो भी है, बहुत सारे चीज हम लोग कर सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। आप जानते हो ना? तो ब्रह्मचारी 25 साल तक, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ, उसके बाद जियोगे तो 100 साल तक सन्यास। तो अलग अलग आश्रम का अलग अलग धर्म है, मुख्य धर्म। ब्रह्मचारी लोगों का मुख्य धर्म है शास्त्र अध्ययन करना। गृहस्थ लोगों का मुख्य धर्म है दान। वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य धर्म है तपस्या, तप। और सन्यासी लोगों का धर्म है प्रचार करना। तो इधर कितने लोग गृहस्थ हैं? हाथ उठाइए तो। फैमिली में रहते हैं? अच्छा, ठीक है, सब लोग ऐसा ही है, हम लोगों को थोड़ा एक दो छोड़ के। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है? दान। तो कौन सा चीज दान करना चाहिए? तो जब हम लोग बोलते हैं दान, दान का मतलब अर्थ दान। अर्थ जो पैसा, जो धन कमाते हैं उसको दान करना चाहिए। ये सुन के लोग दुखी हो जाते हैं, क्यों? मेहनत हम लोग करेंगे, दान क्यों करेंगे? तो शास्त्र में बताया गया है सिर्फ गृहस्थ आश्रम में ही लोग धन कमाने का जो परमिशन उनको मिलता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, इन लोगों को पैसा कमाना क्या अनुमोदित नहीं है, परमिशन नहीं है। तो इसीलिए गृहस्थ लोग पैसा जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन उनको बाकी 3 आश्रम को मेंटेन करना पड़ेगा। ये दायित्व है, ड्यूटी। लेकिन अभी कलियुग में वर्णाश्रम धर्म नहीं है, तो इसलिए दान भी लोग नहीं करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं
मैं इतना मेहनत से पैसा कमा रहा हूं, मेरे को दान करना क्यों चाहिए? अर्थ ठीक से हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो अर्थ से हम लोगों को जिंदगी में क्या मिलेगा? अनर्थ मिलेगा। और वही अर्थ हम लोग ठीक से उपयोग करेंगे तो उस वैकुंठ का द्वार खोल देगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चाकू, एक नाइफ किसके हाथ में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे एक अच्छा है और बुरा है। डॉक्टर के पास रहेगा वो तो जिंदगी दे सकते हैं, और वही चीज कोई खूनी के पास रहेगा और क्रिमिनल के पास रहेगा तो जिंदगी ले सकते हैं। एक ही चाकू। इसी तरह पैसा भी अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, लेकिन किसके पास है और कैसे उपयोग हो रहा है, यूज हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये पैसा अच्छा है कि नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, शास्त्रों में भी बताया गया है, पैसा का सबसे ज्यादा उपयोग, अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है? जब हम लोग पैसे को भगवान के सेवा में लगाते हैं। रूप गोस्वामी हमारे एक महान आचार्य, हमारे परंपरा के, वो जब कार्य से रिटायर करे, मंत्री थे, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, तो 50% उन्होंने दान कर दिए ब्राह्मण वैष्णव को, 25% खुद के लिए रखा और 20% फैमिली मेंबर्स को दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे ही अर्थ को यूज करना चाहिए। ये सुन के ही लोग दुखी हो जाते, 50% दे देना चाहिए। इसको सुन के ही लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, तो हम लोग हार्ट अटैक नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है 25% करो। उसमें भी थोड़ा दर्द बहुत होता है, तो फिर मिनिमम 10% कुछ तो दो। तो मैं बताता हूं कौन सा दान में हम लोगों को उस दान का फल मिलेगा? जब कुछ दर्द होगा अंदर में, इतना चला गया, ये फीलिंग जब तक नहीं आएगा तब तक दान का फल नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं हार्ट ऑपरेशन। हमारे हृदय में बहुत आसक्ति है, तो जब ऐसा है हम लोग पैसा कमाते हैं, जितना पैसा हम लोग कमाते हैं उतना हम लोग आसक्त हो जाते हैं, और हम लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। इतना हो गया बस, ये कभी नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं इतना पैसा कमाने के बाद मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, उसके बाद मैं बैंक में पैसा रख के निश्चित रूप से आराम से शांति से भजन करूंगा। ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक रोग है, बीमारी है। वो क्या है? लोभ। भगवान कृष्ण बताते ना, हमारे हृदय में क्या है? लोभ है। जितना कमाओगे उतना कमाने का इच्छा होगी। तो मैं एक दोस्तों का कहानी बताता हूं, लोभ क्या चीज है। तो एक बार दो दोस्त रास्ते में पैदल जा रहे थे, तो एक दोस्त का जो फेस था थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, दुखी जैसा था। तो दूसरा दोस्त ने पूछा क्या हुआ आपका, आप इतने दुखी क्यों हो? उन्होंने बताया 3 हफ्ता पहले मेरा दादा मर गए, और मरने के टाइम उन्होंने 50 लाख रख के गया। उन्होंने बोला ठीक है, मर गए तो दुख की बात है, लेकिन 50 लाख रख के गया। उसके बाद उन्होंने बोला 2 हफ्ता पहले मेरा चाचा जी मर गए, तो चाचा जी मरने के बाद 60 लाख रुपए रखे गए। उसके बाद 1 हफ्ता पहले चाची भी चली गई, उन्होंने मेरे लिए और ज़्यादा धन रखे गए, 70 लाख। तो दोस्त ने बोलने लगा अरे लोग मर रहे हैं लेकिन आपको तो बहुत पैसा मिल रहा है, आनंद का संबाद, तो अब दुखी क्यों हो? तो उन्होंने बोला दुख इस बात का है, इस हफ्ते में कोई नहीं मर रहा है। ये लोभ, जितना मिलता है और मिलने का इच्छा हृदय में रहती है। जब कोई मर जाता है, पिताजी भी मरते हैं तो हम लोग रोते हैं, है ना? पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, 1 हफ्ता रोते हैं, लेकिन 1 हफ्ता के बाद भी हम लोग रोते हैं, लेकिन टॉपिक बदल जाता है। पिताजी क्या रख के गए, पिताजी क्या रख के गए, पिताजी क्या रख के गए। तो पैसे के लिए हम लोगों का बहुत लोभ है, विशेष करके कलयुग में
हम लोग देना नहीं चाहते हैं, बहुत आसक्त हैं। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे इस्कॉन में ब्राह्मण जैसे लोग इस्कॉन के साथ जुड़े। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण कौन है? जो पैसा इकट्ठा नहीं करते, वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का 6 कार्य है: पठन पाठन, जजन जाजन, दान प्रतिग्रहण। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र सिखाते हैं, पठन पाठन। जजन जाजन, ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं और पूजा यज्ञ सिखाते हैं। और दान प्रतिग्रहण, कैसे उनका जिंदगी चलता है? दान के ऊपर। और जब एक्स्ट्रा हो जाता है क्या करते हैं? दान दे देते हैं, बैंक में नहीं रखते हैं। ये ब्राह्मण का लक्षण है, वो हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, उस टाइम बोलते थे बहुत साल पहले, ब्राह्मण के पास 1 लाख रुपया भी आ जाएगा फिर भी वो भिखारी है। ब्राह्मणा इज ऑलवेज ए बेगर, प्रभुपाद जी बोलते हैं। हमेशा ब्राह्मण लोग भिक्षुक हैं, भिखारी हैं। क्यों? जो एक्स्ट्रा उनके पास रहता है वो दान कर देते हैं। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में थे, 2 वीआईपी लोग मिलने के लिए आए। सेक्रेटरी बताया अभी मिल नहीं पाएंगे, थोड़ा व्यस्त है। क्या कर रहे थे प्रभुपाद जी? पैसा काउंट कर रहे थे। देखिए, सन्यासी हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, पैसा गिन रहे हैं। तो काउंटिंग हो गया तो सेक्रेटरी को बुलाया, ये पैसा बॉम्बे प्रोजेक्ट के लिए, ये पैसा वृंदावन प्रोजेक्ट के लिए और ये पैसा मायापुर प्रोजेक्ट के लिए। खत्म। यही ब्राह्मण वैष्णव का लक्षण। सब कुछ भगवान के सेवा में लगाते हैं। तो लेकिन ऐसा क्वालिटी अभी नहीं है। जैसे समय बीतता है, लोगों के हृदय में स्वार्थ, लोभ उत्पन्न होता है। तो लोग सोचने लगे पूरा भगवान को दे देंगे, कुछ तो हमारे लिए होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? एक नया सिस्टम बनाया। पैसे को हम लोग ऊपर फेंकेंगे और नीचे एक घेरा, सर्कल, उस सर्कल के अंदर जो गिरेगा वो भगवान का है, जो सर्कल के बाहर गिरेगा वो मेरा है। थोड़ा स्वार्थ आ गया और टाइम गया, स्वार्थ और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने सोचने लगा अभी सर्कल से काम नहीं होने वाला है, वृत्त से नहीं काम होने वाला है, अभी सरल रेखा में बना दूंगा, स्ट्रेट लाइन। तभी पैसा ऊपर फेंका। जो स्ट्रेट लाइन के दाहिने तरफ गिरेगा वो भगवान का, और जो वहां बाएं तरफ गिरेगा वो मेरा। स्वार्थ और ज्यादा बढ़ गया। अभी जो मॉडर्न टाइम में आदमी और बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बुद्धिमान हो गए। उन्होंने सोचा अभी नया चीज करते हैं हम लोग। तो उन्होंने पैसे को ऊपर फेंका और भगवान को बुलाया, जो आप पकड़ पाओगे वो आपका और जो नीचे गिरेगा वो मेरा। कुछ देना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत आसक्त हैं। तो जो पैसा खुद के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं वो अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा। जितना पैसा, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उतना पाप कार्य में हम लोग क्या घुस जाते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कली 4 जगह में है। लेकिन जब परीक्षित महाराज कली को 4 जगह दिया तो आप जानते हैं ना 4 जगह क्या क्या है? आमिषाहार, मांसाहार और पैसा नहीं, वो तो बाद में मिला उनको। मांसाहार, जुआ, उसके बाद अवैध संग और नशा। ये 4 जगह में उनको शेल्टर मिला कली को। तो कली घूम के आ गया, कोई नहीं है, शेल्टर देने कैसे जाएगा? उसको और एक दे दो, और एक दे दो, तो पैसा, सोना। तो जिधर जितना पैसा रहेगा उधर कली घुस जाता है। लेकिन वो पैसा जो भगवान को सेवा में हम लोग लगाएंगे तो वो हमारे भक्ति के लिए बहुत अनुकूल बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं पैसे को कैसे भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, उसके लिए एक आपको गुरु चाहिए।
एक बार एक बिजनेसमैन आए थे प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। उन्होंने बोला, स्वामी जी बहुत हेडेक चल रहा है, बहुत हेडेक। क्यों, क्या हुआ? 3 फैक्ट्री चला रहा हूँ, इतना हेडेक है फैक्ट्री चलाने में। प्रभुपाद जी बोला, कोई चिंता नहीं, वो 3 फैक्ट्री मेरे को दे दो, मैं चला लूंगा, आप मंदिर में रह जाओ। उन्होंने बोला, स्वामी जी बाद में मिल लेंगे आपको, तो आपका फोन नंबर देके जाओ। नहीं नहीं, आपका फोन नंबर मेरे पास है। डर के भाग गए। तो लोग इतना आसक्त है, इतना हेडेक है, फिर भी छोड़ नहीं पाते। हम लोग माया को पकड़ के रखे हैं। हम लोग सोच रहे माया कब हम लोग को छोड़ेगा। माया कैसे छोड़ेगा? हम लोग तो माया को पकड़ के रखे हैं। तो हम लोग बहुत आसक्त हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? साधु संग करना चाहिए। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, परिवार में जो रहते हैं गृहस्थ भक्त लोग को नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए, क्योंकि साधु लोग आके हमारे जो आसक्ति है उनको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। क्योंकि साधु लोग सच बात बोलते हैं। तो एक कहानी मैं बताऊंगा। एक बार एक साधु आए थे एक राजा के पास। राजा बहुत अच्छा राजा है, बहुत पुण्य करते हैं, और राजा के जो राज्य में जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो साधु आके राजा को बताया, हे राजन, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर? इसमें हमारे इस राज्य में तो सब अच्छे खबर है, बुरी खबर क्या है? तो बोले, राजन, कुछ दिन के बाद आपकी मृत्यु होगी। ये सुन के बहुत दुखी हो गए। तो जब हमारा जिंदगी में अच्छा समय चलता है, हम लोग भूल जाते हैं हम लोगों को जाना पड़ेगा, है ना। और जब हमारा जिंदगी में समय अच्छा नहीं होता है, सोचते जिंदगी का क्या है, मर जाना ही अच्छा है, वो बदल जाता है। तो सुख के टाइम मरना अच्छा नहीं लगता है, और जब दुख आ जाता है तो मरने के लिए हम लोग चले जाते हैं। लेकिन कलियुग में जीना भी बहुत कठिन है, मरना भी बहुत कठिन है। तो क्या हुआ, कहानी मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आईआईटी के एक स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने सोचा मैं सुइसाइड कर लूंगा। क्यों? लास्ट सेमेस्टर में वो सेकंड हो गए, बाकी सब सेमेस्टर में टॉपर आए थे। तो उन्होंने सोचा 2 नंबर मैं बन गया, ये जिंदगी का क्या मतलब, मर जाना ही अच्छा है। तो कैसे मरना चाहिए? उन्होंने सोचा सीलिंग फैन से लटक जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जिससे लटका वो टूट गया। इसलिए हम लोग को पता चला क्यों वो ऐसा कर रहे थे। तो इसीलिए लोग सोचते हैं अभी ऐसे सुसाइड करना अच्छा नहीं है। तो किधर जाकर सुसाइड करना चाहिए? रेलवे ट्रैक में जाके रेलगाड़ी के नीचे मर जाऊंगा। तो एक आदमी ने गया, तो वेट कर रहे थे, ट्रेन इतना लेट, फेड अप होकर चला है। उन्होंने सोचा अभी इसमें भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? जहर पी लेना चाहिए। तो जहर पिया, उसमें भी डुप्लीकेट जहर मिला उनको। तो मरना भी कठिन है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? टॉपिक क्या था? क्या टॉपिक था? भूल गए आप लोग। हाँ, दान। तो हम लोग इतना आसक्त हैं, हम लोग जानते हैं ये चीज ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग आसक्त हैं। तो राजा जब सुने उनको अभी मरना है, वो दुखी हो गए। तो दुख को देख के साधु ने बताया, ठीक है अब मर जाओगे, लेकिन आपने इतना पुण्य कर्म किया, आपने मरने के बाद आप स्वर्गलोक चले जाओगे। ये सुन के बहुत आनंद में आ गए। फिर वाह, बहुत अच्छा, अभी तो मरना है तो क्या है, मरने के बाद उधर जाके आनंद लेंगे। तब साधु ने बताया, उधर एक प्रॉब्लम है स्वर्गलोक में। क्या है? उधर बहुत मच्छर है। मच्छर? उधर भी मच्छर? मैंने तो सोचा इधर मच्छर है, उधर भी मच्छर है। जहाँ तो फिर दुखी हो गए। बोले इतने छोटे छोटे चीजों में क्यों दुखी होते हो? उधर एक मच्छरदानी भी है। तो राजा फिर सुखी हो गए, ठीक है इधर भी मच्छरदानी लगा के सोता हूं, उधर भी ऐसे कर लूंगा। तब साधु ने बोला फिर भी एक समस्या है। क्या? उधर जो मच्छरदानी है उधर बहुत सारे छेद है उस मच्छरदानी में। तो उन्होंने फिर बोला, ओ तो मच्छर घुस जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा? फिर दुखी हो गए। छोटे छोटे चीजों में हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो साधु ने बताया, ठीक है उसका भी एक समाधान है। क्या है?
तो एक सुई और एक धागा को लेके अब सिला दो, तो छेद का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो राजा ने बोला बहुत अच्छा, फिर सुखी हो गए। तब साधु ने बताया फिर भी एक समस्या है। क्या फिर समस्या क्या है? उधर सुई धागा नहीं मिलता है स्वर्गलोक में। अभी क्या होगा, क्या होगा? फिर समस्या। तब साधु ने बताया उसका भी समाधान है मेरे पास। इधर कितने सुई धागा है, जब इधर से आप स्वर्गलोक जाओगे इधर से एक लेके चले जाओ। ये बोल के साधु चले गए। तो साधु संघ के कारण उनके दिमाग में बुद्धि काम करना चालू किया। तो उन्होंने सोचने लगा, अरे साधु ने तो मेरे को बता के गया इधर से मैं सुई धागा लेके जाऊंगा, लेकिन मरूंगा तब तो क्या लेके जा सकता हूं मैं? कुछ नहीं ले जा सकता। तो उसके दिमाग में वो बुद्धि काम करना चालू किया। उन्होंने साधु को फिर बुलाया। साधु को बुला रहे, आपको तो सच बोलना चाहिए, आपने मेरे को बताया मरने के टाइम मैं इधर से सुई धागा लेके स्वर्गलोक जाऊंगा, तो मेरे को तो ये चीज संभव नहीं है। सबको तो इधर रखना, सब चीज इधर रख के हम लोग जाना, मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा, ये सिखाने के लिए तो मैं आया था। तो आप पूरा जिंदगी धन पैसा इकट्ठा करने के लिए आप जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन इधर से एक सुई धागा भी आप लेके नहीं जा सकते। तो इस जिंदगी का क्या मतलब? तो मनुष्य जीवन में उस धन को हम लोग को इकट्ठा करना चाहिए जो हम लोग मरने के बाद भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में हम लोग सब गरीब हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ पैसा है। जिसके पास सिर्फ पैसा है वो बहुत गरीब है। तो ये क्या है? तो हम लोग तो सुना जिसके पास धन है वो धनी है। तो आप बोल रहे हो गरीब है, क्यों? तो कौन धनी है? तो जिसके पास जो एक चीज, ऐसा चीज है जो हम लोग पैसे से खरीद नहीं सकते। मनुष्य जीवन इसलिए दिया गया है। तो जब हम लोग पैसे को भगवान के सेवा में लगाते हैं तो ये सब जो साक्षात्कार हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, इस पैसा कमाने के चक्कर में बार बार आना पड़ेगा। पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्यता, इस चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे, फंसा हुआ है। तो इस चक्कर से मुक्त होने के लिए भगवान के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है जो भी स्थिति है हमारा, उस स्थिति में हम लोगों को भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। असुर लोग भी भगवान के साथ जुड़ने के कारण मुक्त हो जाते हैं। पुतना का नाम सुना है आप लोग? कृष्ण लीला में पुतना करके एक कौन थे? राक्षसी थी। उन्होंने आई थी एक सेवा करने के लिए। क्या सेवा? तो आप लोग सेवा करते हो ना, पुतना भी सेवा करने के लिए आई थी। क्या सेवा? भगवान को मारने के लिए, वो भी सेवा है। तो भगवान को कैसे मारने का प्लान? दूध देके, स्तन का दूध देके, और उनके साथ क्या मिला हुआ था? जहर, कालकूट जहर, विष। तो भगवान ने सोचा ओ मेरे को तो अच्छा भोग ऑफरिंग कर रहा है, अच्छा भोग निवेदन हो रहा है ना, दूध, और उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा आइटम भी है जहर। तो उन्होंने सोचा मैं और एक आइटम ऐड कर देता हूं। वो क्या है? पुतना की प्राण वायु। तो उन्होंने 3 चीज को एक साथ पान कर लिए और पुतना उधर मर गई। तो मरने के बाद पुतना किधर चली गई? गोलोक वृंदावन चली गई, और मां का पद मिल गया, धात्री पद। कैसे संभव हुआ? क्योंकि पुतना भगवान के साथ संबंध बना लिए। तो ये सुन के आप लोग अच्छा लगा, पुतना जैसे बनना चाहिए लगता है। पुतना और जसोदा की कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर है। पुतना को धात्री का पद मिला, लेकिन
गोलोक वृंदावन में उनका सेवा का कोई अधिकार नहीं है। वो देख सकती है कैसे सेवा हो रही है, लेकिन सेवा का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सेवा का जिम्मेदारी कब मिलेगा? जब हम लोग यशोदा मैया के पद चिन्ह में चल के भक्त बनेंगे। तो भक्त लोग ही सेवा करते हैं। अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति का मतलब सेवा, सेवा का मतलब अनुकूल भाव होना चाहिए। पुतना कार्य किया भगवान के साथ, लेकिन वो प्रतिकूल भाव से, इसीलिए वो राक्षसी है, इसीलिए उनको सेवा अधिकार कभी नहीं मिलेगा। तो सेवा अधिकार किसको मिलता है? जो भगवान के भक्त हैं। तो आप लोग भगवान के भक्त हो, इसलिए आप लोगों को भगवान की सेवा प्राप्त हुआ है, सबको नहीं मिलता है। तो सेवा के माध्यम से हम लोग भगवान को जान पाते हैं। भगवान गीता में बताते हैं भक्ता माम अभिजानाति। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया। अंत में क्या बताया? मेरे को जानना है तो क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से आप मेरे को जान नहीं पाओगे। आप मेरे को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान को ठीक से हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग भक्ति करेंगे। तो भक्ति का मतलब सेवा। प्रभुपाद जी बोलते हैं अंग्रेजी में डिवोशनल सर्विस। तो सेवा क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनंग भक्ति उच्यते। तो इंद्रिय के माध्यम से हम लोग विषय को भोग सकते हैं और इंद्रिय के माध्यम से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आंखों से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, कानों के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, जितने इंद्रियाएं हैं सब इंद्रिय के माध्यम से हम लोग भगवान की सेवा कर पाते हैं। वही सिखाया आचार्य लोगों ने, शास्त्रों में ऐसा ही शिक्षा दिया है। हम लोग को कुछ परिवर्तन करने का जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते ये सब नहीं करेंगे तो क्या करना है। तो जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार चालू किए तो प्रभुपाद जी ने बताया मेरे पास दीक्षा लेना है तो 4 चीज बंद कर देना चाहिए। मांसाहार बंद, नेशा बंद, जुआ बंद, अवैध संग बंद। तब उन्होंने बोलने लगा था हम लोग क्या करेंगे प्रभुपाद, उन लोगों के लिए जिंदगी यही है। जिंदगी का मतलब क्या है? मांसाहार। जिंदगी का मतलब क्या है? जुआ। जिंदगी का मतलब क्या है? नशा। जिंदगी का मतलब अवैध संग। आनंद का मतलब ये चीजें करना चाहिए। और जब प्रभुपाद जी ने बोले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या करेंगे क्या? इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए इंद्रिय के माध्यम से भगवान की सेवा होनी चाहिए। इसलिए आंखों से आंख बंद करना नहीं चाहिए। आंखों से हम लोग अभी बहुत सारी चीज देख रहे हैं, तो अभी क्या देखना चाहिए? भगवान को देखना चाहिए, भगवान के भक्त को देखना चाहिए, भगवान का धाम को देखना चाहिए, भगवान के साथ संबंध जो मूवी है वो भी देख सकते हैं। भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। इस कानों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए, इस जीवा से भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान का प्रसाद का सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह हर इंद्रियों को हम लोग भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं तन मन धन, जितने हमारे चीज हैं हमारे पास उसको भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। किसी को तन से, किसी को मन से, किसी को धन से, जैसे भी हो भगवान के सेवा में हम लोग जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा? वो भगवान को जानना, भगवान को देखना संभव नहीं है, लेकिन भगवान को देखने का एक ही मार्ग है, वो है सेवा। अतो श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अतः। तो हम लोग भगवान को इस आंखों से देख नहीं पाएंगे, इस कानों से उनका बात नहीं सुन पाएंगे, इस त्वक से, इस जो हमारा स्किन है उसके माध्यम से स्पर्श नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम इस इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लोहा का टुकड़ा आग में अब डाल दोगे तो लोहा का टुकड़ा नहीं रहेगा, वो आग बन जाएगा। इसी तरह हमारा इंद्रिय सब क्या है? भौतिक, इस जड़ जगत के, भौतिक जगत के हैं।
लेकिन पानी है? लेकिन इस इंद्रियों को जब हम लोग भगवान के सेवा में लगाएंगे तो भगवान चिन्मय है, तो भगवान के साथ संबंध बनाने के कारण इस इंद्रिय भी चिन्मय बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कैसे हम लोग भगवान की सेवा में जुड़ के रहेंगे। तो आप लोग इसको जान गए हैं, तभी सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे हम लोगों को सेवा को जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना चाहिए। जब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ वितरण की रिपोर्ट देते थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम डबल इट, दुगुना कर देना। इसीलिए हम लोग जब सेवा करते हैं तो सेवा का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही क्या करना चाहिए, जो सेवा हम लोग करते हैं उसको कम नहीं करना चाहिए। सेवा को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। उनका क्वालिटी भी बढ़ाना चाहिए, क्वांटिटी भी बढ़ाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। राधा रानी इतनी सेवा करती है फिर भी क्या सोचती है, मेरे से कुछ सेवा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या थोड़ा सा सेवा करते हैं, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। यह भाव नहीं होना चाहिए। हम लोग का कैसा भाव होना चाहिए, मैंने कुछ नहीं कर पा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं गुरु वैष्णव की कृपा से कर पा रहा हूं, लेकिन और भी करना चाहिए, और भी करना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। इसलिए सेवा पहला स्टेप क्या है, सेवा करना। और सेवा के करने के बाद हमेशा इस सेवा का क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। यही भक्त का लक्षण है। तो क्या होगा, हम लोग भगवान की कृपा बहुत आसानी से हम लोग पा जाए, हम लोगों को मिल जाएगा। तो जसोदा मैया ने भगवान की कृपा को प्राप्त किए क्योंकि उन्होंने 100% भगवान की सेवा में लगाई। तो जब हम लोग 100% भगवान के सेवा में लगाएंगे तब भगवान की कृपा को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो जसोदा मैया ने भी 100% दिए थे, तो उसके पद चिन्ह पे हम लोग भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे 10%, 20%, 30% करके करके एक दिन 100% भगवान के लिए दे देंगे तो हम लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत